भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शास्त्रों में तो बताया है कि भगवान के भक्तों के संग के माध्यम से ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के संग के व्यतीत दूसरा कोई भी उपाय नहीं है भक्ति को प्राप्त करने के लिए। भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। भगवान के भक्तों की संग से ही भक्ति जन्म लेती है। और कहते हैं कि साधु संग ही भक्ति का जन्म स्थान है। साधु संग नहीं करेंगे, साधुओं के मुख से सत्संग नहीं करेंगे तो भक्ति प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। जिस भक्ति के द्वारा स्वयं भगवान वशीभूत हो जाते हैं, जिस भक्ति के द्वारा भक्त उस परमानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये जागतिक विद्या की, जागतिक बुद्धि की, धन संपत्ति, सौंदर्य, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जिस प्रकार से परम मंगल निधान है, उसी प्रकार उनके परम प्रिय भक्त भी परम मंगल निदान है। इसलिए उनके पाद पद्मों में आश्रित जन परम मंगल निदान को ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि साधुओं के संग के व्यतीत ये संसार के भोग विलास करने का जो प्रवृत्ति है, वो हमारे चित्तवृत्ति से हटता ही नहीं है। और जैसे हम संतों की मुख से तत्व की कथा श्रवण करते हैं, संतम एव अस्य छिंदन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी। संतों का मुख से निकला हुआ जो वाणी है, हमारे हजारों जन्मों के जो भोग वासनाओं से संलिप्तित गांठ लेकर के बंधा हुआ हृदय में वो खुल जाता है। बोलते इस प्रकार संसार भ्रमण करने का वासना साधुओं की कृपा से जब समाप्त हो जाता है, वास्तव में वही ही महाभाग्यवान है। और ऐसे महाभाग्यवान व्यक्ति अगर इस प्रकार साधु गुरुओं का संग को अनवरत रखता है, तो साधु गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। वही व्यक्ति गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, प्रसाद मतलब जो प्रकृष्ट रूप से आनंदित होकर के प्रदत्त होता है, जो अनुग्रह, जो कृपा, वही प्रसाद है। तो अत्यधिक आनंदित होकर के कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सेवा के माध्यम से। सेवा ही ऐसा एक माध्यम है जिसको हम स्वयं भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और इस प्रकार प्रसन्न चित्त से गुरु से हो, कृष्ण से हो, जो कृपा मिलता है, अनुग्रह मिलता है, वही प्रसाद है। और बोलते हैं इसी प्रसाद के द्वारा, ऐसे गुरु के अनुग्रह से आत्मधर्म में जीव प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होना मतलब सेवा धर्म में प्रतिष्ठित होना। और सेवा धर्म का सीधे सीधे मतलब है भक्ति। वे भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए भृत्य होकर के, सेवक होकर के प्रभु का सेवा करना ही उसका फिर एकमात्र कर्तव्य बन जाता है। भक्ति है ही भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम ही भक्ति है। और वो माध्यम है सेवा। स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए भगवान भी सबकी सेवा भी करें, प्रभु की सेवा भी करें, तो वे भक्ति नहीं हो सकता है। और यही भक्ति गुरु के कृपा से, ये भक्ति लता का बीज साधक को
प्राप्त होता है। इसलिए माली होकर के उस भक्ति लता के बीज जो कि गुरु से प्राप्त हुआ है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय में आरोपण करना पड़ेगा। केवल आरोपण करने से, लगाने से नहीं चलेगा, उसमें जल सेचन करना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से उसकी रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या है? श्रवण कीर्तन जल के द्वारा उस भक्ति लता के बीज को हम लोगों को सिंचन करना पड़ेगा। मैं सेवक हूँ और सेवा करना ही मेरा धर्म है। इस विचार में जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब माली हो सकते हैं। और ऐसा निष्ठावान माली होकर के उस भक्ति लता के बीज जो कि गुरु के निकट से प्राप्त हुआ है या भगवान की अहितों की कृपा से स्वयं कृष्ण ही गुरु रूप से वे हमें प्रदान किए हैं, उस बीज को लेकर के, उस भक्ति को लेकर के कृष्ण के सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अगर भगवत सेवा में हम उदासीन हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के असुविधा में पड़ना पड़ेगा। लेकिन गुरुपाद पद्म के कृपा से भक्ति के रास्ते में जितना भी बाधाएं हैं वे अपने आप अपसारित हो जाता है, दूरीभूत हो जाता है। जब भक्ति के पथ के इन बाधाएं दूरीभूत होता है तब सेवा करने में बड़ा सुविधा होता है। और एक बात है श्रवण। साधु गुरुओं के निर्देश के अनुसार अगर हम ग्रंथादि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री चैतन्य चरितामृत, इन सब सद्ग्रंथों का अगर हम पाठ भी करते हैं तो वे भी श्रवण के ही अंतर्गत होता है। जिस समय गुरुपाद पद्मों की सेवा से, गुरुपाद पद्मों की चिंतन से हम विच्युत हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं, तब नाना प्रकार की असुविधा, नाना प्रकार की यंत्रणा हमारे हृदय में आकर के घर कर लेता है। इसलिए गुरु के निर्देश के अनुसार श्रवण कीर्तन जल के द्वारा उस भक्ति लता के बीज को हम लोगों को यत्न के साथ पालन करना चाहिए, उसके वृद्धि के लिए चेष्टा करना चाहिए। इसलिए क्या करना है? साधु गुरु वैष्णवों का संग करना है, सुष्ठु रूप से निष्कपट भाव से भगवान का सेवा करना है और उस भक्ति लता के बीज को सुयत्न के साथ पालन करना है। तब हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं।